एयरपोर्ट पे को पूरी कैबिनेट आ गई है भाई, देख लो यार। मोदी जी का जलवा ही अलग है, इंडिया का जलवा ही अलग। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। हमारे यहाँ ये हमेशा यही समझा जाता है कि जनाब कि हमारे साथ दुनिया के हर जो मुल्क है ना, हमारे साथ बराबरी पे आके डील करे। मतलब हमारी फने खानी जो है ना, हमारी गर्दन का सरिया, हमारी औकात, हमने कोई दुनिया की अपने को इतनी बड़ी तोप चीज समझ लिया कि चाइना हो, उसके रशियंस हो, आपके अमेरिकन, यूरोपियन, जो भी दुनिया का मुल्क हो, हम कहते हैं हमसे बराबरी की बात करें और एक हफ्ते बाद पैसे मांगने पहुंचे हुए होते। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी, उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील कर दिया। दुनिया को कहा आप यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, हमें बेचें चीजें, हमारी 1 अरब 1.5 अरब की आबादी आपसे चीज खरीदेगी। उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। इंडिया के रिलेशंस आज के नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने हैं। दोस्तों नमस्कार, पीएम मोदी मालदीव्स पहुंच चुके हैं और वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्वागत किया है मोदी जी का। और ये वही मोइजू है जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर पावर में आया था और स्टार्टिंग में तो इसने बहुत अकड़ दिखाई और लगभग सारे रिश्ते ही तोड़ लिए थे भारत से बिना किसी बात के, क्योंकि हमने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं था इनका। मेन कारण तो यही था कि वो एक इस्लामिक कंट्री है और हम एक हिंदू मेजोरिटी देश है। लेकिन बाद में इसको समझ में आया कि ये तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि अगर इंडिया से ही दुश्मनी मोल ले ली तो हमारी हेल्प कौन करेगा, कौन हमें पानी देगा, कौन हमारे मरीजों को एयरलिफ्ट करके भारत लेकर जाएगा। और सबसे मेन है टूरिज्म, वहाँ जो लोग घूमने जाते हैं उसमें काफी बड़ा हिस्सा भारत का है। और मालदीव्स के आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई देश नहीं है भारत के अलावा। तो मतलब जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी मोल लेने वाली बात कर दी थी इसने, और इसके लिए चाइना ही पहुंच गया था और उन्होंने भी इसे भगा दिया वहां से। तो थक हार कर इसको भारत के आगे झुकना ही पड़ा। और आज देखिए क्या स्वागत किया है मोदी जी का। बस लेटने की ही देर थी, वो भी ये कर लेता अगर कैमरा नहीं होते। और भारत माता की जय के नारे भी लगे वहां पर। और इंडिया ने फाइनेंशियली बहुत हेल्प की मालदीव्स की। और हमारे आसपास जितने भी देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, इन सब की हम। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइजू साहब जो है, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। तो उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई, बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी, आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था एक चीज़ चली और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। अब वो चाइनीज़ भी परेशान है। अब वो चाइनीज़ के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने कि मालदीव्स जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। सो वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो मोहम्मद नशीद वगैरह जो थे, वो जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेते थे, इंडिया फर्स्ट,
नशीद ने इसने आके मौजू ने कहा नहीं, दे विल नॉट बी एन इंडिया फर्स्ट। तो वो इंडिया आउट नारे लगे। देखें इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक इट श्योर, ठीक है, कि चीज़ें जो है ना वो किस तरह करनी है, कैसे करनी है, या क्या बनाना है इसका। तो मुझे ये लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो, और वो उन्होंने बहुत हद तक लॉयल्टी वगैरह ले ली, उन्होंने सारा कुछ चीज़ें उनके हक में आ गई। अब मालदीव्स ने उनको कह दिया कि जनाब ठीक है आप आए हमारे पास, हम आपको चीफ गेस्ट भी बनाते हैं, और अब वो क्या मालदीव्स इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे फॉलो करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं या इंडिया की जो होती है ना, जब इंडिया पूरा पैकेज देता है किसी मुल्क को, उसमें ये तो होता है कि ठीक है तुम चाइना से भी पीछे हटो, तुम डेवलपमेंट भी तुम्हारी करते हैं, तुम पाकिस्तान को भी गालियाँ दो, तुम सारा कुछ करो। बहरहाल इस चीज़ में अगर आप ये देखें कि जो मौजू साहब हैं उनकी जो फाइट है अगेंस्ट ड्रग ट्रेड और उन बाकी चीज़ों के अंदर, उसमें इंडिया कहता है जी हम आपकी मदद करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं, हम भी ड्रग्स के खिलाफ हैं। हालांकि ड्रग्स एक दूसरे इनके दोनों मुल्कों में ही आती हैं, पाकिस्तान तो या अफगानिस्तान तो वहाँ ड्रग थोड़े भेजेगा वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बहरहाल ये अरेबियन सी के अंदर क्या होता है, कैसे अब इंडिया कहता है जनाब आपके यहाँ ड्रग्स हैं, हमारी इंडियन जो नेवी है आपकी मदद करेगी। इसका मतलब क्या, इंडिया बेसिकली इन चीज़ों में इन तमाम मुल्कों की हेल्प करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। छोटे मुल्क हैं, रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया कहता है और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सेकेंड, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के साउथ में इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस पाई गई और श्रीलंका में अटैक वगैरह हुआ था, तो वो समझते हैं वो जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, बेसिकली तो ये जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन है ये मुस्लिम डी रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। बाकी अगर किसी और फेथ के अंदर रेडिकलाइजेशन हो तो वो समझते हैं ये रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। और भी तो फेथ्स के अंदर रेडिकलाइजेशन हो सकती है, लेकिन नहीं, उसकी नॉर्मली कोई बंदा बात भी नहीं करता और वो है भी नहीं है। अब इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने सबको तो बीच में डाल दिया, बांग्लादेश को भी डाल दिया। अब बांग्लादेश इंडिया के लिए इरिटेंट है, लेकिन क्या करें, फिर आपको सुनने में आ रहा है कि म्यांमार और ओमान को भी इसमें डालना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान को बाहर रखना चाहते हैं। और अगर वो अफगानिस्तान को फॉर एग्जाम्पल डाल दें बीच में, किसको डाल दें, अफगानिस्तान को, अच्छा अफगानिस्तान को डाल दें और पाकिस्तान को बाहर रखेंगे तो फिर भी समझ नहीं आती। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो इंडिया बेसिकली अपने खित्ते के अंदर ताल्लुक, वो अपना असर रसूख को मजबूत करना चाहता है। इंडिया अपना एक ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट कर रहा है भाई साहब। ये मॉडल में इंडिया चाहता है कि उसकी डोमिनेंस हो, टका का डोमिनेंस हो, ठीक है, और ये सारे जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं इसके ऊपर इंडिया राज करे, ये सारे मालदीव्स ये वो। अब ये मौजू साहब जो हैं वो खुद आ गए हैं, खुद पहुंच गए हैं जनाब। वो कह रहे हैं कि ठीक है ना जी, वो कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मतलब मैं आपको मोदी साहब लेने आ गया हूँ एयरपोर्ट पे, आप तो मेरे बड़ी हैं।